दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। गुरु की जो मैंने व्याख्या पढ़ी कहीं पर अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें बताया कि गु का मतलब होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। Yes. तो जो प्रकाश से, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चले वो गुरु, और जो हमें जमीन से उठाकर आसमान कर दे वो गुरु। संग Nice, very बेकीमत nice. तराशा और जौहर कर दिया, मुझको मिट्टी से उठाया और फलक तक कर दिया। तो आप उन सारे गुरुजनों के प्रतीक रूप में मैं आपके सामने सर कुछ सवाल पूछने की धृष्टता करूंगी सर, और मेरा प्रणाम और चरण स्पर्श सर स्वीकार करें। My So pleasure. dear Lalamites, प्रणाम सर। warm welcome to another exciting e-blast interview। हम लोगों ने ये e-blast की एक पहल की है, तो इस e-blast इंटरव्यू सेक्शन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और e-blast के माध्यम से हम लोग लगातार अपने टीचर्स, अपने एलुमनाई, अपने कलीग्स के साथ में, अपने जो हमारे एलुमनाई हैं उनके साथ में अपना एक बॉन्ड स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो इसी के तहत आज का जो हमारा e-blast है उसमें हमने अपने बहुत ही प्रिय और सब जिनको जानते हैं हमारे डॉक्टर के सक्सेना सर का आज हमने इंटरव्यू सेशन प्लान किया है। सर को किसी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, सर वो हैं जिन्होंने हमको हमारी पहचान दिलाने में सर का योगदान है। सो ही इज़ वेरी वेल नोन एंड रेस्पेक्टेड टीचर फ्रॉम LLRM मेडिकल कॉलेज। और मेरे साथ में इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाएंगी मेरी बैचमेट, मेरी फ्रेंड डॉक्टर लीना गुप्ता, और नितिन भट्ट से तो आप सब लोग परिचित हैं ही, उसको मॉडरेट करेंगे डॉक्टर नितिन भट्ट। तो सर मैं पहला सवाल करने की हिम्मत करती हूँ आपसे, एक डॉक्टर के तौर पर आप अपनी जर्नी को अभी तक सर कैसे देखते हैं? हाउ यू सी योर जर्नी एज ए डॉक्टर सर? देखिए, जैसे आप लोग LLRM मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, वैसे ही मैं भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। एंड आई बिलोंग टू 1969 बैच, और मैं डे स्कॉलर ही था, हॉस्टलर तो नहीं रहा। और उन दिनों में कोई बस सुविधा नहीं होती थी, हम साइकिल से ही जाते थे। सुबह 7 बजे घर से स्टार्ट हो जाते थे, फिर 8 से 9 की क्लास करते थे, 9 से 12 डिसेक्शन हॉल जैसे होता है या क्लिनिक होती है जी। वो करते थे। 12 से 1 लेक्चर, 1 से 2 लंच, और 2 से 4 प्रैक्टिकल, 4 से 5 अगेन क्लास, और 5 से 6 ब्रेक, और 6 से 8 इवनिंग क्लिनिक, जिसका कि ट्रेंड अब बहुत कम हो गया है। आई थिंक ना के बराबर है इवनिंग क्लिनिक। और रात को 8 बजे हम साइकिल से वापस आते थे घर पे, और 9 बजे तक पहुंचते थे, थक के सो जाते थे। कोई हमें इतना टाइम नहीं मिलता था कि दिन भर का पढ़ाया हुआ हम उसको रिवाइज कर लें। लेकिन क्या था कि उन दिनों में बहुत अच्छे टीचर होते थे, और हमको कुछ ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और हमको रिटेन रहता था। तो एग्ज़ाम के टाइम पे ज़रूर रिवाइज कर लिया करते थे। तो 69 से 73 हमने एज ए स्टूडेंट, MBBS स्टूडेंट, टाइम LLRM में निकाला। इसके बाद 1 ईयर इंटर्नशिप, एंड आई ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी in 1975. It was 11th January 1975 when I joined the department. उन दिनों JR नहीं होते थे, JR नहीं कहलाते थे, डेमोन्स्ट्रेटर ही कहलाते थे। तो I became demonstrator in the department of pharmacology. Then I passed my MD in 1978 January. It was 28th January, जबकि वो डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता था एज एनुअल डे। कॉलेज डे जो अब हम सेलिब्रेट करते हैं 28th जनवरी को, तब नहीं सेलिब्रेट होता था। फिर लेक्चरर भी
बने 78 में, और it was 31st May 1978 when I became the first lecturer who was UG and PG both from this medical college. क्या So बात this है is a unique distinction क्या बात I got. And then I was promoted to reader and to assistant professor, reader and associate professor and professor. And finally retired as professor and head of the department in 2012. Then I continued on contractual basis till 2021. So finally Wow. I got relieved from this department in 2021. सर मेरे बैकग्राउंड में फोटो देखिए आप एक। हाँ मैं देख रहा हूँ। ये फोटो है, वहाँ लग रही है, और ये मैं नहीं लगवाई थी क्योंकि मेरे बाद के जितने फैकल्टी मेंबर थे वो सारी फैकल्टी को नहीं जानते थे। इन द फर्स्ट पिक्चर यू सी देयर इज ए फोटोग्राफ ऑफ डॉक्टर D.N. Prasad, who was my teacher and my mentor, and I learned ABC of pharmacology from Dr. D.N. Prasad. I will ever remain grateful and obliged to him. क्या बात है सर, आज तो मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि हाँ। आप इसी कॉलेज के पास आउट और इसी कॉलेज में आप एज ए टीचर जो है आए, और फिर आप एज ए जो है प्रोफेसर जो है रिटायर भी हुए। मतलब इससे Professor बढ़िया and जर्नी head और of- क्या हो सकती है। मजे की बात लीना, हमारा अगला सवाल चेंज हो गया इस चक्कर में। अब हमें दो चीजें चेंज पूछनी हो है सर गया से। पर दो चीज। जैसे आपका सर, आपने तो इतने जनरेशंस देख लिए, मतलब आपका तो आई थिंक आपका टोटल जर्नी 73 टू नाउ इट इज ऑलमोस्ट 50 इयर्स का जर्नी रहा है आपका LLM मेडिकल Yes, कॉलेज yes, में। yes, 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 ये yes, तो yes. अमेजिंग है। आई थिंक ये वाली हिस्ट्री सर किसी की हमने अभी तक नहीं सुनी है, इतना लंबा। एक्चुअली तो सर आप एज एन स्टूडेंट और फिर अपना जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस एज एन टीचर, आपको क्या महसूस हुआ था सर जब आप उसमें एज टीचर फैकल्टी, आप फैकल्टी मतलब वो तो yes. लेके सर। Oh, yes. I became demonstrator and a faculty member in 1973 in Department of Pharmacology. और उस समय पे दो मेरे क्लासमेट दे वर स्टडिंग इन फार्माकोलॉजी, मतलब वो पास आउट नहीं हुए थे। एक दिलीप रावल और एक ओम प्रकाश चौहान। These were two students. I was taking the class of that batch, and in that batch, two my colleagues were sitting in front of me. So I felt very embarrassed कि मैं अपने ही क्लास फेलो को, क्लासमेट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, और जब क्लास लेक्चर खत्म, दैट वाज लेक्चर आई वाज टेकिंग इन फार्मेसी लैब। You must be remembering pharmacy lab of Department of हाँ, sir. Pharmacology. जी। तो जब लेक्चर खत्म हुआ तो मैं बाहर आया, मेरे पीछे पीछे वो दोनों भी आए और बोले, अबे ओ कम हियर। तो मैंने उनको थोड़ा शांति से समझाया कि भाई आई एम टीचर नाउ, और ये लैंग्वेज तुम मेरे कमरे में तो यूज करो लेकिन यहाँ बाहर मत करो और लोगों के सामने। क्या बात है सर, ये तो मजेदार किस्सा है। अच्छा सर, एज ए स्टूडेंट जो है आपकी क्या मेमोरी है? हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। सर आपसे देखिए, पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा हम लोग को, एज हाँ। स्टूडेंट एज टीचर। स्टूडेंट तो खैर उस जमाने में ऐसा होता था, डॉक्टर एम उल्ला होते थे, रीडर इन एनाटमी। ही वाज द बेस्ट टीचर। एनाटमी के टीचर बहुत अच्छे टीचर थे। और उन दिनों ट्रेंड ये था कि 12 से 1 क्लास होती थी और लंच की जगह हमारा टेस्ट होता था, और वो 12 से 1 जो पढ़ाया वही टेस्ट में आ जाता था।
तो ओके हमको सब याद रखना पड़ता था सुनना उस ही समय पड़ेगा। पे बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो खिंचाई बहुत ज्यादा होती थी। डिसेक्शन हॉल में it was 4th August of 1969 when I was allotted a cadaver, और वो कैटावर बड़ा प्यूट्रिफाइड कैटावर था, उसमें मैगेट्स भी चल रहे थे। हम 8 स्टूडेंट्स होते थे एक कैटावर पे, 8। आपके टाइम तो मेरे ख्याल से शायद पूरी क्लास में ही 1 या 2 कैटावर होते होंगे, तो तब वो 8 स्टूडेंट्स के बैच को एक कैटावर दिया जाता था, और हम लोग अपनी टीचर से उसकी कंप्लेंट नहीं कर पा रहे थे, डर के मारे, बहुत ज्यादा डर रहे थे। देन उनको कहा कि भाई चलो, तो कोई चलने को तैयार नहीं हो, तो मैं अकेला अपने टीचर के पास गया। मैंने कहा सर हमारा कैटावर बहुत खराब है, उसमें कोई डिसेक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें मैगट्स पड़े हुए। उन्होंने डांट के भगा दिया, भागो यहाँ से, करो काम उसी पे। लेकिन कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। आई वेंट अगेन टू हिम, तब वो कुछ थोड़ा सा जरा सॉफ्ट हुए और उन्होंने कहा चलो देखते हैं। और वो देखा तो वाकई में वो कैटावर तो इतना ऐसी कंडीशन नहीं थी कि उसमें डिसेक्शन करें। वो कैटावर हमने बदलवाया और फिर दूसरा कैटावर हमको इशू हुआ और उस पर हमने काम किया। ये डिसेक्शन हॉल का एक किस्सा है। जब हम फार्माकोलॉजी में आए तो फिजियोलॉजी में डॉक्टर बीबी शर्मा होते थे, प्रोफेसर एंड HOD, बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत सीनियर थे, और उनकी इतनी जाइंट पर्सनैलिटी थी कि हमको बहुत डर लगता था उनसे। हम आए फार्माकोलॉजी में, एक्सपेरिमेंटल लैब, जिसमें हमने टीचिंग भी करी और वहीं पढ़ा भी। उस एक्सपेरिमेंटल लैब में फ्रॉक का डिसेक्शन होता था। आपके टाइम पता नहीं होता था या नहीं होता था, आई डोंट रिमेम्बर। होता था सर, होता था। फ्रॉक तो हमने वो भी देखा है। कैनुला लगाने में बड़ी दिक्कत आती थी उस समय हर स्टूडेंट को। तो एक हमारे यहाँ टेक्नीशियन होता था, बहुत पुराना टेक्नीशियन था, उसको हमने थोड़ा सा जरा सहलाया फुसलाया, उसको कहा कि भाई थोड़े पैसे मिलेंगे, हमारा कैनुला तुम लगा दो। तो उसने हमारा कैनुला लगाया, तब हमने फ्रॉक चलाया था वहाँ पर। वो एग्जाम की बात थी। क्या तो बात है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से करते करते आप भी शरारती रहे हैं सर। थोड़े बहुत। अच्छा हुमा और सर की लीना, किसी को तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा कि सर सर को एक हाँ। इंसिडेंस डेट के साथ में याद है। बिल्कुल बिल्कुल 11 जनवरी, हाँ 4 अगस्त में सब सर को सारा डेट के साथ Yes. डिटेल्स याद है। ये कभी अच्छा नहीं सर, भूलेंगे। आपके टाइम में रैगिंग होती थी? बहुत ज्यादा, सर जरूरत से ज्यादा। कोई रैगिंग का किस्सा याद है रैगिंग के आपको? किस्से सुनाइए, उस जमाने की रैगिंग क्या होती हाँ थी? वो कैसी होती थी? उस जमाने में ब्रूटल रैकिंग होती थी भाई, ब्रूटल। और उसके बाद खैर फिर खातिर भी बहुत होती थी और टीचर्स हमारी बहुत हेल्प भी किया करते थे। सर अब आप तो रैगिंग डे में- स्कॉलर थे, हमारे एक आप सीनियर, बच पाते थे या नहीं बच पाते थे? बहुत ज्यादा तो बच जाते थे, लेकिन कभी कभी पकड़ में आ जाते थे। अच्छा तो- डॉक्टर विपिन भार्गव सर आए थे तो उन्होंने काफी किस्से सुनाए हमको सर रैगिंग के, 68 बैच से। अच्छा। हाँ, तो हम 68 चाहते हैं बैच के थे। आप भी कुछ सुनाएं। देखिए हम रैगिंग करते नहीं थे, लेकिन हाँ 1-2 बार गिरफ्त में आ गए थे, तो अब वो डिस्क्लोज करने की बातें नहीं है रैगिंग की। सवाल की तरफ चलते हैं हुमा। हाँ, सर एज ए टीचर कोई इंसिडेंस आपको याद रहा हो तो उसको सर शेयर करें सर प्लीज हमारे साथ में। टीचिंग 87 या 88 की बात है, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर। हमको लेक्चर लेना था 3 से 4 लेक्चर थिएटर में, जी and I was at home
अपने फादर को मैं एक डेंटल सर्जन के पास ले गया था, उनको प्रॉब्लम थी, तो मैं लंच में आया था 1 से 2 के बीच में, क्योंकि मुझे 3 बजे वापस जाना था। लेकिन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और मतलब इस वॉज लाइक सेमी कॉन्शियस, तो मैं बहुत घबरा गया था। प्रोबेबली इट वाज ड्यू टू लिग्नोकेन रिएक्शन, आई कुडंट से कि क्या हुआ था ये। लेकिन करीब करीब 3:15 बजे ही बिकेम ऑल राइट। आई वाज सपोज टू टेक क्लास एट 3 एंड इट वाज 3:15 बजे तक घर पे, जबकि मैं स्टार्ट हुआ कॉलेज के लिए और मैं क्लास में पहुंचा तो 3:30 हो गए थे, 3 की जगह 3:30। और बच्चे सब बैठे हुए थे, बहुत शोर शराबा हो रहा था। मैं क्लास में एंटर हुआ तो बच्चे सब एक कोरस में बोले, आखिर आ ही गए। तो मुझे भी हंसी आ गई। मुझे भी हंसी आ गई और फिर मैंने उनको रियलिटी बताई कि वाई आई सो लेट। कभी मैं लेट नहीं हुआ क्लास में, आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि आपकी क्लास के वक्त भी कभी मैं लेट नहीं होता था, एग्जैक्ट टाइम पे क्लास लेता था। एक किस्सा और है कि जब आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं हर बैच में, फाइनल एग्ज़ाम जब पास में आते हैं तो आप लोग क्लास अटेंड करना बंद कर देते हैं कुछ हफ्ते पहले, और हॉस्टल पे रह के या घर पे रह के आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। वो हर बैच में होता है। तो अगेन इट वाज समवेयर इन 90s ये मेरी क्लास अक्सर 3 से 4 ही मैं लेता था, क्योंकि मैं लंच से लौटने में लेट होता था, तो 3 से 4 मुझे सूट करता। 12 से 1 क्लास किसी टीचर की थी, बहुत सीनियर टीचर थे, नाम नहीं लूँगा। 2 से 3 भी एक सीनियर टीचर की क्लास थी। तो जब मैं करीब 2:30 बजे डिपार्टमेंट में पहुंचा तो पता लगा कि 12 से 1 में कोई बच्चा नहीं आया, और 2 से 3 के लेक्चर में भी कोई बच्चा नहीं आया। तो आई वॉज वेरी मच रिलैक्स। मैंने दोनों पैर अपने चेयर पे ऊपर करे एंड आई वॉज जस्ट इन अ मूड ऑफ रिलैक्सेशन के अब बच्चे तो आएंगे नहीं, तो चलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया जाए। तो हमारा JR वो बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया, हांफता कहने लगा, सर क्लास इज फुल, एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, प्लीज चलिए, आप वो वेट कर रहे हैं। आप कहते कहें 12 से 1 नहीं थे, 2 से 3 नहीं थे, और फिर 3 से 4 में क्यों आ गए कि नहीं सर वो सब हैं, आप चाहिए। सो क्या बात है। इट वाज शॉकिंग। नहीं ये तो था सर, हमने भी हमारे टाइम में, मुझे नहीं लगता हमने कोई आपकी क्लास मिस करी, क्योंकि इट वाज इतना मजेदार क्लास होती थी, बहुत मजा आता था। आपके नोट्स जो है बहुत मजा आता था। मेरठ टाउन के सबसे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव अग्रवाल, तो वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, और उन्होंने बताया कि वो तो DM कार्डियोलॉजी हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हमने बहुत दिन तक आपके नोट्स रखे रहे और उसी से हम पढ़ते थे। तो इट वाज ए कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि इतना सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट वो ये बात कह रहे हैं। अच्छा सर, आप तो इतने शांत स्वभाव के ऐसे ही हैं, और हम लोग कभी भी शायद हो हल्ला उतना किया नहीं आपके सामने, पर जब हम लोग इंटरव्यू लेने आप हमारा वाइवा लेते हैं तो कुछ तो ऐसा होता होगा कि ना चाहते हुए भी हंसी आती होगी बच्चों के जवाब पे ना। कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा जो आपको याद भी होगा, वो थोड़ा सर बताइए सर, क्योंकि उस समय तो हंस भी नहीं सकते हैं, और पर बच्चों की तो आप लोग के सामने हालत खराब रहती है।
ऊपर से मुझे तो फार्माकोलॉजी एकदम मैथ्स लगती है तो है, नहीं तो नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक आध किस्सा है याद है हमें, 80s की बात है। उन दिनों में कुछ कंट्री से कुछ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट की परमिशन से पढ़ने के लिए आते थे। दे वर नॉट इंडियंस, दे वर नॉट selected through CPMT, they were entertained directly by the government। तो 4-5 स्टूडेंट, ये कुछ सालों के लिए ये किस्सा चला था। और एक स्टूडेंट जिसका हम वाइवा ले रहे थे वो सऊदी अरब का था। आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस, सऊदी अरब का था। बट he did not answer a single question। हमने तो अपने एक यूजुअल ट्रेंड से क्वेश्चन पूछना शुरू किया, फिर सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई हम करते गए क्वेश्चन, बट he kept mum, he did not answer a single question। तब हमने कहा कि अच्छा, टेल वन नेम ऑफ ए कोलिनर्जिक ड्रग। इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता। तो वो बोला एड्रीनलीन। एड्रीनलीन। तो बस हमने कहा ठीक है महाप्रभु आप जाइए, हम समझ गए आपको कितना आता है। एक और किस्सा है कि ये वाइवा चल रहा था और अगेन 84-85 की बात है। तो हमने पूछा कि व्हाट आर एनोरेक्टिक एजेंट, व्हाट आर एनोरेक्टिक एजेंट। तो वो काफ़ी सोचा समझा, याद करा उसने और बोलते हैं कि सर द ड्रग विच act on anus and rectum, they are called the anorectic agent। तो हमने कहा ठीक है भाई, जाइए आप हमको आपने बहुत किताब करा, कैसे रोक पाते थे सर? नहीं रोक पाते थे। नहीं रोक पाते बाहर जाने के बाद तो खूब हंसी आती ही होगी सब बातों पे। हुमा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जो है जवाब जानना चाहेंगे हम लोग। सर बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हम लोग भी जब आपकी क्लास होती थी, जब हमारा आपसे परिचय हुआ, तो हम इस बात को ध्यान में रखते थे कि अच्छा प्रियंका के पापा हैं। तो सर आपकी डॉटर हमारी बैचमेट भी रही, तो आपकी स्टूडेंट भी, तो एज ए फादर एंड एज ए टीचर आपको क्या एक्सपीरियंस आपके रहे सर? देखिए प्रियंका आई थिंक वाज ए फ्रंट रो स्टूडेंट। यस सर, सबसे आगे ही बैठती थी। बस लेकिन हमारी निगाह पीछे वाले स्टूडेंट पे ज्यादा रहती थी, बैक बेंचर्स पे। सर हम लोग थे। उसको भी एक बार पता होगी शायद। तो बैक बेंचर्स को हमें कंट्रोल करना होता था, फ्रंट वाले तो सब ठीक थे। और हम ये ध्यान भी नहीं रखते थे कि इसमें प्रियंका बैठी है कि नहीं बैठी है। तो without considering that my daughter is sitting in the class, I used to take the lecture। I was never distracted by her presence। जैसे और स्टूडेंट के साथ हमारा बिहेवियर था, वैसे ही उसके साथ भी हमारा सर वो हम लोग को वैसे भी दिखता है। प्रियंका इज ऑल्सो सच अ डार्लिंग ना। वो मतलब मैं भी तो फैकल्टी की बेटी हूँ, पर मेरे पापा ने कभी क्लास नहीं ली, बट उसके पापा तो क्लास लेते थे। तो आपका मतलब उसका बिहेवियर में भी कभी ऐसा नहीं था। और मेरा अपना इंसिडेंस का ये है कि मेरे पापा ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट के हेड थे। पढ़ाई से रिलेटेड बातें हम लोग पापा से करते ही नहीं थे कि मुझसे ट्यूबरक्लोसिस क्यों पूछी जाती है। मुझे ये कभी क्लिक ही नहीं करता था। फाइनली जब गायनेकोलॉजी थी, गायनेकोलॉजी में जब सब कुछ छोड़ के मेरे से ट्यूबरक्लोसिस पूछा जा रहा था ना, तब तो मैं एकदम परेशान हो गई थी, अरे मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। Then somebody told me, तेरे पापा
पापा एचओडी हैं ट्यूबरकुलोसिस चेस्ट के। मैंने कहा ओ तो ये बात थी, फर्स्ट ईयर में बताते हैं मुझे। लेकिन प्रियंका के साथ ऐसी नहीं बात थी, बहुत सारे स्टाफ मेंबर डिड नॉट नो दैट शी वाज माय डॉटर। तो बहुत सारे कुछ तो जानते थे, जिनसे फैमिली टर्म्स थे वो जानते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा करीब 70-80% नहीं जानते थे कि शी वाज माय डॉटर। तो शी नेवर फेस दिस प्रॉब्लम। ओके। और कभी भी उसने मुझसे ना तो फार्माकोलॉजी पढ़ी घर पे और ना कोई और सब्जेक्ट पढ़ा, कभी भी कोई हेल्प उसने मुझसे नहीं ली, जो क्लास सर में वो पढ़ मेरे लिया साथ बस। स्कूल में भी थी, हम लोग हाँ सोफिया गर्ल्स स्कूल में हाँ सेम हाँ क्लास हाँ में हाँ थे। हाँ तो हाँ वो लड़की ऑलवेज सिंसियर, वो आप जो बोल रहे हैं ना, जो फ्रंट बेंचर्स का कॉन्फिडेंस था, हम लोग बैक हाँ। बेंचर्स वाले हैं ना, तो थोड़े शुरू से ही शैतान थे। लीना, अगले राउंड को खत्म करते हैं इस सेक्शन में। सर रैपिड फायर राउंड है और इसमें आपको सोचना नहीं है, तुरंत से जवाब देने हैं, एकदम जो दिमाग में आए पहली बार। तो लीना पहला सेट लेते हैं। ओके सर, अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? जज, जुडिशरी अच्छा। में जज। ओके सर, आपके टाइम के सबसे फनी टीचर कौन थे? जब आप खुद टीचर थे उस समय सबसे फनी, जो मस्खरे, जो मजाकिया आदमी होता है, वो कौन थे? डॉक्टर RM वाजपेयी। और सबसे स्ट्रिक्ट वाले, सबसे स्ट्रिक्ट हमारे टीचर? टाइम के या जब हाँ हम सर। टीचर थे उसके साथ ही हाँ सर, हाँ सर। आपके कुलीग? हमारे कोलीग ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कोई नहीं था, अच्छा जो सर, मेरी नॉलेज में तो नहीं था। नहीं आप हम नहीं बताओ। बताएंगे, हमारी पोल खुल जाएगी। सब पॉपुलर टीचर, सबसे पॉपुलर टीचर कौन थे उस समय? डॉक्टर RM वाजपेयी। अच्छा सर, आपका फेवरेट स्पोर्ट? क्रिकेट। ओके, आपके फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर हाँ अमिताभ सर। बच्चन। और एक्ट्रेस? वहीदा रहमान। क्या वाह, बात है सर। चलिए। क्विक अगला वाह सेट सर। हुमा। सर आपकी फेवरेट मूवी सर? फेवरेट मूवी तो अमिताभ बच्चन की कोई भी यंग डेज की मूवी ले लीजिए, वो सब मेरी फेवरेट है। ओके। जी सर। एंग्री यंग मैन वाली। मुकद्दर का सिकंदर टाइप सर। यस 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 यस। वाह सर। आपका सर फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग रफी के और देवानंद के ऊपर फिल्म कोई एक सॉन्ग, कोई एक सॉन्ग सर, कोई एक सॉन्ग एक बोलिए। सॉन्ग बता दीजिए सर, कोई सा। दीवाना हुआ ये बादल। ओह क्या बात है सर। अगला दीवाना हुआ बादल। सर इसके अलावा कोई और हिडन टैलेंट सर आपका, हिडन टैलेंट जो हमें ना पता हो सर? जी सर। I have been writing some poetry also, some शेरो शायरी also. ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर आपके हिसाब से योर फिलॉसफी ऑफ लाइफ इन वन वर्ड और वन सेंटेंस व्हिच यू वुड क्या? लाइक टू शेयर सर। What? फिलॉसफी ऑफ लाइफ। फिलोसफी ऑफ लाइफ। देखिए लाइफ अगर सब न्यूट्रल रहे, वी बिलीव इन री इनकारनेशन, और हर लाइफ पिछले लाइफ से जुड़ी रहती है। इस लाइफ में आपको किसी को कुछ देना है इसलिए आप आए, या आपको किसी से कुछ लेना है इसलिए आप आए, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो नॉलेज हो, कुछ भी हो, या तो आप देंगे या आप देंगे। सो दिस इज लाइफ इन माय ओपिनियन। क्या बात है सर, क्या बात है सर। योर पर्सनालिटी स्टाइल in one word or one sentence, how do you Very calm and quiet, say? and try to understand others' views and then express my views. क्या बात है सर। फ्यूचर में आप कहाँ सेटल होना चाहेंगे सर? योर सेटलमेंट वो प्लेस इन फ्यूचर? ये हमारा बर्थ प्लेस है मेरठ, तो हम तो यहीं पे रहेंगे। जी सर। चलिए हमारा सर रैपिड राउंड खत्म हुआ। लीना अगला इंपॉर्टेंट सवाल जो है हम लेते हैं। सर आप
ओवर 50 इयर्स आपने LLRM को देखा है, कल आज और कल ना सर, आपने आपके हिसाब से ना हम लोग के लिए जो नया जनरेशन आ रहा है, अब तो हमारे से भी बाद वाले आने शुरू हो गए हैं, सर वर्ड ऑफ एडवाइस क्या है? हम कैसे लाइफ को देखें और कैसे आगे ले जाएं अपना टीचिंग लाइन को, अपना मेडिकल प्रोफेशन को? देखिए, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी always pays. Never do the act of cheating, act of fraud, and never accumulate money inappropriately. ऊपर वाला सब देखता है, इसमें विश्वास करें और हर किसी को जितनी हेल्प हो सके वो हेल्प दें। क्या बात है सर, वेरी साउंड पीस ऑफ एडवाइस। हम इस साल अपना ई ब्लास्ट की टीम है, उसको आप क्या सजेशन सर देना चाहेंगे? और साथ के साथ हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे जो एलुमनाई हैं, टीचर्स हैं, उनसे एक अपील भी सर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सर आपसे चाहेंगे सर। पहले तो हमारे लिए सजेशन और फिर एक हमारे लिए अपील। हाँ, आप कॉलेज में आपको परमिशन मिली है करने की या जी बाहर सर, करेंगे? इस बार कॉलेज में आ रहा है। इस जी बार सर। कॉलेज में आ रहा है। हाँ, तो बस ठीक है, अपना पूरी मेहनत से, लगन से, निष्ठा से आप तैयारी करिए और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए। और हमें सर गुरुजनों का बहुत जी सर। मतलब कहना चाहिए कि दिल से आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सब मिलेगा। टीचर से कनेक्ट हो रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है सर। हाँ, बिल्कुल। और सर इसके थ्रू ना हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग भी अपने कलीग में, अब तो आप भी हमारे सीनियर ही हैं, हाँ बिल्कुल। तो आप भी सबको इनवाइट करिए। हम लोग एक्चुअली चाह रहे हैं समय मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और हम लोग मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना सर, हम लोग को ही नहीं पता होता है, जैसे आपके लिए बारे में भी मुझे तो एकदम आइडिया ही नहीं था। तो इस तरह से सर कनेक्ट होने से ना, और क्योंकि ये कॉलेज में ही हो रहा है, एक्चुअली कॉलेज सबको ही आना चाहता है, क्योंकि अपनापन कॉलेज के ग्राउंड में ही आता है सबको। हर बड़ा छोटा सबका मेमोरी सबकी जुड़ी होती है, सबके अपने कॉर्नर्स होते हैं, बदमाशियों के सब कुछ होता है। तो आप भी सर अपने बैच में भी, और आप जिनको जानते हैं कलीग्स जो एलुमनी हैं, उनको प्लीज हमारी तरफ से भी इनवाइट करिएगा। श्योर 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 लेना। सर आपके विचार में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके विचार में हम लोग अपने अल्मा माटर LLRM मेडिकल कॉलेज को हाउ कैन वी सपोर्ट? हम लोग को क्या करना चाहिए, छोटा बड़ा कुछ भी, जिससे कि मतलब हम एडअप कर सकें टू द वैल्यूज। और मेरे को तो ताजुब होता है, अगर ये कॉलेज उस समय भी था, ऐसा ही हमेशा से था, तो इतना भव्य उस समय बनाने का किसी का विजन था, तो हम उसको कैसे मेंटेन कर पाए, और मतलब हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट? आप उसको भी थोड़ा सा हम लोग के लिए सजेस्ट करिए। देखिए, मॉनेटरी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो फंड्स हमेशा थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो बहुत खोले जा रही हैं, लेकिन फंड्स उतने अभी कम से कम मेरठ मेडिकल कॉलेज और इसके साथ के जो मेडिकल कॉलेज हैं उतने नहीं मिलते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप एक डेलीगेशन बना के, अगर इफ़ यू विश टू सपोर्ट बाय मनी, तो डेलीगेशन बना के एक बार प्रिंसिपल से मिलिए, उनके कहाँ ज़रूरत है फंड्स की और कितनी ज़रूरत है और कितना आप कर सकते हैं। अगर आप ये सब करेंगे तो कॉलेज और आगे जाएगा। क्या बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था कि हम जो ई ब्लास्ट का फोरम है वो बेसिकली एक बहुत बड़ा विजन है, क्योंकि OSA हर साल होगा बट ई ब्लास्ट जो है वो चलती रहेगी। तो बेसिकली हमारा एम है सर, हम सारे टीचर्स और सारे एलुमनाइज को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए ई ब्लास्ट के, और ई ब्लास्ट बेसिकली एक माध्यम है सबको कनेक्ट करने का। तो इसके थ्रू हम लोग ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो हमारे जूनियर्स हैं या जो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को अपॉर्चुनिटीज चाहिए, कोई बाहर आना चाहता है, कोई जॉब के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज, इवन जो है फाइनेंशियल या जो सपोर्ट चाहिए, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करने की। तो ये जो है सर
हमारा विजन है ई ब्लास्ट का। तो जो अपील हम करना चाह रहे थे वो एक्चुअली यही अपील थी कि आप औरों को भी बोलें कि भाई ई ब्लास्ट से जो है जुड़े, क्योंकि इस फोरम से जो भी अपील जाएगी सर आपके थ्रू एज ए टीचर, वो बहुत स्ट्रांग अपील जाएगी। तो एक बार सर अगर आप सारे लोगों को ये अपील करें कि भाई ई ब्लास्ट से जुड़े, तो मेरे ख्याल हम लोगों के बीच की बॉन्डिंग और कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। This is my sincere appeal to all whom I know or whom I do not know. They must be knowing me that you join eBlast and grace the function by your auspicious presence. इस बार के OSA को जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो OSA ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए सर आपका क्या मैसेज है? देखिए, पहले तो अपने थॉट्स को पेपर पर उतार लें। उस दिन का जो आपकी प्लानिंग है पॉइंट वाइज सारी उतार ले पेपर पर, और फिर उसको वर्कआउट करें और अच्छे कैंडिडेट को उसकी जिम्मेदारी लें कि किसको क्या करना चाहिए। और फिर आप तो बहुत आगे हैं इन सब में, हम तो पुराने हो गए, आप तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, और मेरी ब्लेसिंग है कि आप बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो मेरे ख्याल लेना हमारी अपील भी हो गई, सर ने सबको अपील भी कर दी कि भाई जो है सब लोग आए। और मैं जो है सर, बल्कि हम तीनों जो है हम यूनिसन में कहना चाहते हैं कि पूरे 98 बैच की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने टाइम निकाला और आप हमारे बीच आए। हमको बहुत मजा आया सर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो है इतने सारे मजेदार किस्से जो है आपके खजाने में छुपे हुए हैं। मतलब मजा आ गया हमको सुन के। क्यों लीना और हुमा? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ इस बात से। हाँ, कुछ मैं भी कहना चाहूँगा तुम लोगों से। बिल्कुल सर। हाँ सर। जी सर। हाँ, देखिए, आप लोग बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़े नामी गिरामी लोग हो गए हैं, और मनी भी आपके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन मनी सब कुछ नहीं होता जिंदगी में। एक पीस, सुकून आपको माइंड में जरूर होना चाहिए। जब आदमी मनी के पीछे भागता है, मैं आप ये नहीं कह रहा कि आप लोग भाग रहे हैं, एक मैं जनरल बात आपको समझा रहा हूँ, तो कभी भी सुकून नहीं रह सकता। हाँ, अगर आप अपने प्रिंसिपल पे रहेंगे, अपने उसूलों पे रहेंगे, तो मनी आपके पीछे पीछे भागेगा, आपको मनी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात कि जो लोग इतने वीक हैं, मॉनेटरीली वीक हैं, या किसी और वजह से आपसे संपर्क नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा रखिए कि फ्री ऑफ चार्ज कंसल्टेशन, मतलब चैरिटी, या हफ्ते में एक दिन या दिन में कोई 1 घंटा ऐसा ज़रूर निकालिए जो पेशेंट आपसे उस टर्म में नहीं बात कर सकते, तो वो आपसे बात कर सकें, खुल के अपनी बात कह सकें, और आप उनको ट्रीटमेंट दीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि इससे आपको बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, और लाइफ में कभी भी आपको कुछ कमी नहीं रहेगी। ये मेरा मैसेज है आपको। बिल्कुल सर, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है दिया है। मेरे ख्याल हम सभी को जो है इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग अगर इसका थोड़ा कुछ भी बहुत जो है फॉलो कर पाए, तो वाकई जो है ज़िंदगी जो है हमारी आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू आर वेलकम। ओके सर, बाय बाय।